सिस्टम, ठीक है। एवियो सिस्टम में टोटल कितने ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है। एंटीजन पता लगाने के लिए ब्लड का कौन सा भाग चेक करेंगे, आरबीसी। आरबीसी में कितने प्रकार के एंटीजन, एंटीजन ही ब्लड ग्रुप होता है। अगर एंटीजन ए ब्लड ग्रुप, एंटीजन बी ब्लड ग्रुप, और एंटीजन दोनों नहीं, एंटीजन ए तो एंटीबॉडी, एंटीजन ए बी तो एंटीबॉडी, कुछ नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है। और दोनों एंटीजन नहीं पाए जाते थे, एंटीबॉडी ए बी, वो कैसे आ जाएगा, एंटीबॉडी क्या दोनों। तो यहां से क्वेश्चन आएगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि किस ब्लड ग्रुप वाले इंसान में कोई भी एंटीजन नहीं पाए जाते। ए बी में तो दोनों एंटीजन है, ओ में कोई भी एंटीजन, और किस ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, ए बी में कोई भी एंटीबॉडी, इसमें दोनों एंटीजन है। कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता, ओ निगेटिव, क्या हो गया, ओ प्लस नहीं, ओ प्लस सिर्फ प्लस को ही देगा, माइनस को देगा। और कौन सबसे ले सकता है, ए बी प्लस, ए बी माइनस नहीं, ए बी माइनस सिर्फ ऑल माइनस से ले सकता है, लेकिन ए बी प्लस ऑल माइनस और ऑल प्लस सबसे ले सकता है। जैसे यहाँ समझना, ये आर एच पॉजिटिव है, आर एच फैक्टर है, तो आर एच फैक्टर कहने का अर्थ हुआ कि कोई भी ब्लड ग्रुप क्या है जिसमें डी एंटीजन पाए जाते हैं। अगर हम बताएं इसको डोनेट करने की बात बताएं कि किसको किसको दे सकता है, आर एच पॉजिटिव, तो आर एच पॉजिटिव किसको दे सकता है, जिसके पास डी एंटीजन है उसको भी देगा, और जिसके पास डी एंटीजन नहीं है उसको भी देगा, यही ना हो सकता है, ठीक है। अब यहां से देगा किसको, जो आर एच पॉजिटिव है उसको भी दे सकता है, और जो आर एच नेगेटिव है उसको भी दे सकता है। लेकिन अब यहां थोड़ा समझना है कि आर एच पॉजिटिव वाले एक्सेप्ट किससे करेगा, जो पढ़ाए वही पूछ रहे हैं आपसे, आर एच पॉजिटिव वाले एक्सेप्ट किससे करेंगे, बताइए, सिर्फ आर एच पॉजिटिव वाले से, सिर्फ आर एच, और निगेटिव वाले से नहीं किया। देखो यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ सिर्फ आर एच पॉजिटिव को दे सकता है, लेकिन ले सकता है किससे, दोनों से, ले सकता है दोनों से। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ए प्लस है, अब ये देने की बात बताया जाए, डोनेट करेगा, तो ये डोनेट किसको कर सकता है, जिसके पास ए एंटीजन है, यानी ए के पास ए एंटीजन है तो ए प्लस को दे सकता है, और किसको देगा, ए बी प्लस की माइनस को, ये भी सही है, क्या ए माइनस को देगा, क्योंकि इसके पास डी एंटीजन है और इसके पास नहीं है, तो ए माइनस को नहीं देगा, ए बी माइनस। आप बताओ, ओ माइनस को दे सकता है, ये तो और दिक्कत है, इसमें ना दोनों इंटीजर नहीं है, ना ए है और ना ही डी है, तो ये सिर्फ किसको दे सकता है, ए प्लस और ए बी प्लस। लेकिन अगर ए प्लस लेने की बात आए, एक्सेप्ट करने की बात आए, तो यही ग्रुप से ले सकता है, लेकिन ये प्लस भी होगा और माइनस, ये भी प्लस भी होगा, और ये क्या ले सकता है इससे, बताओ, ए बी प्लस से ये ले सकता है, बताओ, इसमें बी एंटीजन है, इसमें बी एंटीजन है, तो ये से नहीं ले सकता है, ए बी से नहीं, ए बी को दे देगा लेकिन ए बी से नहीं लेगा, क्योंकि ए बी में डी एंटीजन है, ए बी में बी एंटीजन है, लेकिन इसमें बी एंटीजन, तो ए बी को ये दे सकता है, लेकिन आप कह रहे हैं ए बी माइनस को क्या ए बी माइनस से ले सकता है, या ए बी प्लस से ले सकता है, ये अलग बात है कि इसमें डी एंटीजन एक में है और एक में नहीं है, लेकिन इसमें बी है ना, इसमें बी है नहीं, तो ये दोनों से ये नहीं ले सकता, थोड़ा यहां समझना, ठीक है। तो आर एच पॉजिटिव वाले आर एच पॉजिटिव को ही डोनेट करेंगे, लेकिन आर एच पॉजिटिव वाले लेंगे क्या, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों से, लेकिन अपने ब्लड ग्रुप में ले रहे हैं, ए प्लस है तो किससे ले रहे हैं, ए प्लस से या ए माइनस,
जिसका ब्लड ग्रुप अगर मान लीजिए वो ए प्लस है तो वो देगा किसको, किसको, प्लस को। जिसके पास ए प्लस है क्या माइनस को दे सकता है, नहीं, दिक्कत है, क्योंकि उसके पास डी एंटीजन है और बाकी के पास डी एंटीजन नहीं, दिक्कत हो जाएगी। तो ये तो समझ में आ गया होगा। बताए थे कि एक एरिथ्रोब्लास्टिस नाम का कंडीशन होता है जिसमें क्या होता है कि पहला बेबी सरवाइव करेगा, उसके बाद सरवाइव नहीं करेगा। लेकिन अब यहां से एक क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए ब्लड ग्रुप, ऐसे बीपीएससी एक दो बार क्वेश्चन पूछ दिया है कि अगर फादर में ब्लड ग्रुप ए बी, मदर में ओ, तो बच्चा में क्या क्या आने की संभावना होती है। ठीक है, ये आपको ब्लड ग्रुप निकालने के लिए आना चाहिए। जैसे थोड़ा समझिएगा, बहुत आसान है। यहां ले लेते हैं फादर, चलो मेल ले लीजिए। मेल में ब्लड ग्रुप मान लीजिए क्या है, ए है। अभी हम प्लस माइनस नहीं ले रहे, सिर्फ ब्लड ग्रुप समझिएगा। और फीमेल में क्या है, कुछ भी ले लिए, बी है। तो कहने का अर्थ हुआ जो ये दोनों से मिल करके बच्चा होगा, बेबी होगा, उसमें ब्लड ग्रुप क्या क्या पॉसिबल है आने का। ठीक है, आप इसको निकालने के लिए, आप देखिए इस तरह से नहीं बताना, इसको निकालना बहुत आसान है। एक बार ध्यान दीजिएगा, इसको निकालने के लिए इसको हम 2 लेटर में लिखेंगे। कितने, 2 डिजिट में। ये 1 डिजिट है और ये 1 डिजिट है। इसको 2 डिजिट बनाने के लिए हम ऐसा ब्लड ग्रुप को लेंगे जिसका कोई भी एंटीजन नहीं पाए जाते। तो किसका एंटीजन नहीं रहता, ओ का, दोनों में ओ लीजिए। ठीक है, अपने मन से दोनों में, मान लीजिए इसमें ए भी रहता तो क्या ओ लेते हैं, ये ऑलरेडी 2 डिजिट में लिखा हुआ, 2 लेटर में लिखा हुआ, तो अपने मन से ओ दे दिए। अब इसको गुना कर देंगे। गुना करने आता है, जैसे आप गुना किए होंगे तो गुना करने यानी पहला लेटर क्या, पहला से, तो ए को बी से करेंगे, क्या आएगा, ए बी। फिर ए को किससे करेंगे, तो ए ओ, कोई दिक्कत। अब इसका काम तो हो गया, अब बचा कौन, ओ, तो ओ को किससे करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ओ बी, और ओ को किससे करेंगे। ठीक है, अपने मन से क्या लिखते हैं, ओ, जहां जहां ओ है एक एक हटाएंगे, दोनों नहीं, यहाँ एक हटा देंगे, यहाँ भी ओ, यहाँ भी ओ। तो ए बी आया, ए बी कितने बार आया, एक बार, एक ही बार है ना। ए कितने बार आया, एक बार। बी कितने बार आया, एक बार। और ओ कितने बार आया, एक बार। यानी बच्चा में जो ब्लड ग्रुप है वह 25% चांस है कोई भी ब्लड ग्रुप होने का। नहीं समझे, अब वो बच्चा में ओ भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। यानी बच्चा में जो ब्लड ग्रुप आए वो चारों होने की संभावना है। कब, जब एक का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे का ब्लड ग्रुप बी है। ए और बी को मिला देंगे तो ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ओ भी। समझ में आई बात। एक और, जैसे ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, और एक का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, तो क्या क्या आने की संभावना है आप लोग निकालिए, तो निकालिए जल्दी। एक का ब्लड ग्रुप बी है और एक का ब्लड ग्रुप ओ है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, बच्चा में क्या क्या ब्लड ग्रुप हो सकता है। क्या आएगा, देखिए निकालिए, यहाँ से अपने मन से क्या देंगे, ओ, यहाँ भी क्या देंगे, ओ। आप देखिए निकालिए, बी को किससे, ओ से, ओ बी, यहाँ भी क्या आ जाएगा, ओ बी, और यहाँ ओ, ओ और ओ, एक हटा देंगे तो बी कितने बार, यानी बी होने की चांस कितना है, 50%, और ओ होने की चांस 50%। यानी जो बच्चा में ब्लड ग्रुप आएगा या तो बी आएगा या तो ओ आएगा, दोनों चांस है 50-50 होने का। ठीक है, इसके अलावा कोई भी बच्चा में ब्लड ग्रुप नहीं होने वाला है। बी और ओ के अलावा कोई भी ब्लड ग्रुप यहाँ ना ए कभी आएगा ना कभी ए भी आएगा। ठीक है,
हम यहाँ पर क्या मिला दे रहे हैं, जैसे वो तो पता है कि मेल में फीमेल में, जैसे तुम समझो, तुम नहीं समझ पा रही है, अब इसको शादी करवाना पड़ेगा, मेल और फीमेल। तुम ठीक बोली कि एक इंसान में एक ही ब्लड ग्रुप है, लेकिन दोनों क्या हो गया, कंबाइन हो गया, दोनों से शादी करने पर ही ना बेबी बना होगा। तो बेबी का ब्लड ग्रुप हम पूछ रहे हैं कि बच्चों में ब्लड ग्रुप क्या आने की संभावना है। तो ये ब्लड ग्रुप क्या आएगा बच्चा में, या तो बी होगा या तो ए। अब बच्चा में ब्लड ग्रुप ए आ गया, पॉसिबल है? तो ये बिना डीएनए टेस्ट के ही पता चल जाएगा कि गड़बड़ है। नहीं, ये आएगा कभी नहीं, तो दिक्कत एक मेल में हो, बीए हो सकता है, कोई एक ही ब्लड ग्रुप हो सकता है, लेकिन ये दोनों मिलाकर के ब्लड ग्रुप क्या आ सकता है ये बताना आपको। तो ए बी और ए से बताइए तो क्या आ सकता है। मान लीजिए किसी एक पार्टनर का ब्लड ग्रुप ए बी है, एक पार्टनर का ए है, तो बच्चा में क्या आ सकता है? निकालने के लिए सबको आ गया ना, बहुत आसान है। पीछे जाके चेक कीजिएगा, ये 65 या 64 में क्वेश्चन बीपीएससी पूछा था, ठीक है। चलो, निकल गया। इसमें वो रखेंगे, कहाँ रखेंगे, यहाँ। अब ए को किससे, ए से, ए और ए, तीन क्या हो जाएगा, ओ और ए, तीन क्या हो जाएगा, ए बी, और फिर ओ बी। तो ओ को हटा देंगे, ए कितने बार आया, दो बार, ठीक है, और ए बी और बी, यानी बच्चा में 50% चांस है ए होने का, 25% चांस है ए बी होने का, और 25% चांस है बी होने का। इसके अलावा कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं होगा। सब नहीं, ये क्या एक ही ब्लड ग्रुप है, सिर्फ ओ को हटा देंगे, इसको भी हटा दो मन है तो ए का चांस क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा 50% चांस हो रहा है कि बच्चा में ए आएगा, 25-25 ए बी और बी में केस बनता है, ठीक है। और यही क्वेश्चन आया हुआ था, आपके ऑप्शन में ये था ए बी और बी। निकल जाएगा आपको कोई भी ब्लड ग्रुप निकालने में कोई दिक्कत, ये निकल जाएगा। ये तीनों याद रखिएगा। क्या तुम पूछ रहे हो जी, यहाँ पर ए, अब बताओ, मत काटो, रहने दो। ए ब्लड ग्रुप होता है, इसको हम ए नहीं बोल सकते हैं। ये निकालने का एक कॉन्सेप्ट है जो पॉसिबल होता है कि चाइल्ड में क्या क्या आने की चांस होगा, ठीक है। तुमको मन है तो ना काटो। ओ ए ब्लड ग्रुप होता है, बोलो, ए बी के साथ ले सकते हो, ठीक है। कैसे ज्यादा होगा, ए बी के साथ ओ ले लो, मान लो किसी पार्टनर का ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, और एक का ए भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल। क्या ए के साथ ओ लिए, अभी हम यही चीज समझाए हैं कि दो लेटर मिलाना है, ये दो लेटर ऑलरेडी पहले से नहीं है, तो इसको तीन कर दो। आप बोलो क्या, लो निकालो, इसको निकालने की जरूरत है। ए को किससे, ए से, और ए को किससे, बी से, तो क्या हो जाएगा ए बी, और फिर इससे क्या हो जाएगा ए बी, और इससे क्या हो जाएगा, तो 50% चांस है क्या ए बी होने का, और 25% चांस है ए होने का, और 25% चांस है बी होने का। कोई दिक्कत, अब निकल जाएगा, बहुत आसान है, बस यही एक बताना था। जिसको उतारना है इसको उतार लो, ठीक है। क्या
हाँ हाँ, ये हम ज्यादा, ये हम नहीं पूछ रहे हैं, ये चारों होने का केस है। नहीं, सब रहता है, ऐसा आज तक ऑप्शन है ही नहीं। क्वेश्चन भी पूछा है तो चारों है। यहाँ क्वेश्चन आता है कि बच्चा में कंफर्मेशन लाने के लिए आप मेल और फीमेल को बराबर कर दो। नहीं समझे? आप मेल को भी कर दो ओ और फीमेल को भी कर दो ओ, बच्चा में 100% ओ के अलावा कुछ नहीं। इस समय ये केस में 100% होता है। अब ऐसे में पॉसिबिलिटी बनता है, सबसे ज्यादा चांस जिसमें बन रहा वही होगा। जैसे इसमें सबसे ज्यादा चांस की क्या बन रहा है, ए होने का 50%, बाकी 25% ए बी और 25% बी। ऐसा ऑप्शन कभी भी नहीं रहेगा कि ए बी है और ए है, उसका ब्लड ग्रुप सिर्फ एक को दिया रहेगा, ओ ए बी नहीं। ये चारों बन रहा है तो चारों ऑप्शन में रहेगा। हाँ हाँ, तो सेम रहेगा तो क्या बच्चा में सेम आएगा क्या? अरे ऐसा ना होगा तो दिक्कत है बाबू। गजब हाल है। कह रहा है कि सेम ब्लड ग्रुप फादर मदर में रहेगा तो बच्चा में सेम होगा। हाँ, 100% सेम होगा। बोलो। अरे पूछो, कोई भी पूछना पूछो, ना तो आगे चैप्टर पढ़ाते हैं। कुछ भी पूछा जा, पूछो, जिसको डाउट है दिमाग में पूछ सकते हैं। चलो हो गया, यहाँ बन जाएगा ना सबको? ना भी हुआ तो समझ में नहीं आया, निकाल सकते हैं आप खुद से। चलो तुम लोग नहीं पूछोगे, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, चैप्टर पढ़ाएंगे अब। ब्लड ग्रुप तब 1901 दे दिया तो क्या दिक्कत? 1901 इसी तरह से कोई एनसीईआरटी पढ़ोगे तो 1900 से 1901 दिया रहता है। मारेगा कुछ नहीं, 1900 अगर रहेगा तो 1901 न रहेगा, 1901 रहेगा तो 1900 न रहेगा। ठीक है। चलो आगे बढ़े। निगेटिव पॉजिटिव मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ? किसमें निगेटिव? पॉजिटिव निगेटिव रहेगा ना तो बच्चा में डी एंटीजन आएगा, बच्चा में डी एंटीजन आएगा। अगर दोनों निगेटिव रहेगा तो डी एंटीजन, किसी एक में भी डी एंटीजन रहेगा तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब कोई दिक्कत, अब कोई क्वेश्चन नहीं। चलो आगे। अभी एक दो ब्लड ग्रुप और बच रहा है, एक लिखिएगा बॉम्बे ब्लड ग्रुप। लिखिएगा बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ये भी बता देते हैं। बॉम्बे ब्लड ग्रुप, इसका खोज लगभग किया गया था 1952 आसपास। देख लेना तो 92, इसमें ना भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। देखो बॉम्बे ब्लड ग्रुप नाम से क्लियर, ये सबसे पहले कहाँ मिला था? मुंबई में मिला। कहाँ मिला गया था? मुंबई में। बॉम्बे ब्लड ग्रुप एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो पूरा हम कह सकते हैं एशिया, यानी कह सकते हैं इंडिया में बस 92 लोगों को, 92 लोगों का अभी तक मात्र ये ब्लड ग्रुप कितने लोगों को खोजा गया? 92। ये बहुत रेयर ब्लड ग्रुप, ये आपको जल्दी मिलेगा नहीं। इसको जब चेक किया गया था एक लैब में, मुंबई की कहानी है, ठीक है, तो उसमें एंटीजन ना ए था। एंटीजन ए कहने का अर्थ क्या? लड्डू जैसा संरचना नहीं थी, पेड़ा जैसा भी संरचना नहीं था। समझ में आ रहा है ना? न ए का स्ट्रक्चर था और न ही बी था, इसमें अलग तरह की संरचनाएं मिल गई।
बिल्कुल अलग। उसको लैब को समझ में नहीं आया कि सचमुच ब्लड ग्रुप अलग है। आज तक ऐसा ब्लड ग्रुप खोजा भी नहीं गया था, पूरा वर्ल्ड में ऐसा ब्लड ग्रुप नहीं है। तो वह वहां से भेज दिया गया, कहाँ, दिल्ली एम्स। उस ब्लड को कहाँ भेज दिया गया, दिल्ली एम्स। और एम्स के एक डॉक्टर थे YM भंडे। YM भंडे थे, है नहीं अभी, YM भंडे। इन्होंने लास्ट में ये क्लियर किया कि हाँ, इस इंसान का जो ब्लड ग्रुप है बिल्कुल अलग, न इसमें कोई भी ए एंटीजन है न बी। तो उस एंटीजन को नाम रख दिया गया H एंटीजन। क्या रख दिया गया, H एंटीजन, अपने एंटीजन। और रखने वाले वैज्ञानिक कौन थे, डॉक्टर YM भंडे। यानी आप ये भी कह सकते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप का खोज कौन किए थे, YM। देखे कोई और थे, लेकिन लास्ट में क्लियर कौन किए, वही सीनियर ही नहीं करेंगे। और ये कहाँ, एम्स के डॉक्टर थे YM भंडे। ये सबसे लास्ट में क्लियर किया कि इस जो ब्लड ग्रुप है बहुत रेयर। तो धीरे धीरे पता चला कि पूरा इंडिया में कितने लोगों को है, 5। ठीक है, पूरा इंडिया में 92 लोगों का। ये जो इंसान है ब्लड ग्रुप, ये कैसा है कि सिर्फ लेगा तो BBG से ही लेगा और किसी से लेने वाला नहीं। इसका फंक्शन ओ जैसा करता है, दे देगा, सभी को दे सकता है, लेकिन लेने की बात आई तो ये इसका जो फंक्शन है वह BBG से भी ले सकता है। और ये बहुत रेयर है। और ये याद रखिएगा, हर कंट्री का एक ब्लड कैंप होता है, ब्लड यानी कह सकते हैं एक सिस्टम होता है जिसे बोलते हैं कोलिटर सिस्टम। कोलिटर सिस्टम, ये कोलिटर सिस्टम हर कंट्री का होता है ब्लड का केस में। ये कोलिटर सिस्टम क्या होता है, वैसा सिस्टम जिसमें ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम के अलावा जो भी ब्लड ग्रुप खोजा गया इस सिस्टम में रख दिया गया। तो सीडीएस क्वेश्चन था ना कि कोलिटर सिस्टम में, कोलिटर सिस्टम मतलब क्या, पूरा वर्ल्ड का नहीं, यहाँ कोलिटर सिस्टम सिर्फ भारत का। ऑस्ट्रेलिया का भी कोलिटर सिस्टम अलग होगा, वहां भी रेयर ब्लड ग्रुप खोजा गया तो उसको अलग नाम रख दिया गया होगा। तो इस भारत में कोलिटर सिस्टम में 2 ब्लड ग्रुप आते हैं, मात्र 2 ब्लड ग्रुप आते हैं, एक बॉम्बे ब्लड ग्रुप और दूसरा इनरा ब्लड ग्रुप। इनरा ब्लड ग्रुप वो भी बताएंगे, INRA। इनरा, IN पर इंडिया, RA कोई व्यक्ति का नाम था, राजेश समेत जो भी है, उसी के नाम पर रख दिया इनरा। इनरा ब्लड ग्रुप का खोज किया गया सूरत में और 2005 के आसपास, सबसे लेटेस्ट ब्लड ग्रुप। तो इनरा को भी वही, इनरा को भी बताने वाले व्यक्ति साइंटिस्ट कौन थे, डॉक्टर YM भंडे। तो जाकर के नहीं, ये एकदम बॉम्बे ब्लड ग्रुप जैसा है और नहीं एबीओ सिस्टम जैसा है, तो उसका नाम रख दिया गया H2 और यहाँ नाम हो गया H1। पहले क्या था, H एंटीजन। जब तक इनरा ब्लड ग्रुप नहीं खोजा गया इसका क्या नाम था, H। इनरा ब्लड ग्रुप के खोजने के बाद इसका नाम हो गया H1। कभी कभी H भी रहे तो इसको लेंगे। और इनरा ब्लड ग्रुप को क्या नाम रख दिया गया, H2 एंटीजन, उसका भी याद। और पूरा इंडिया में मात्र 7 लोगों का है, 7 लोग, 7% के पास है इनरा ब्लड ग्रुप, बहुत कम। तो यहाँ से ये चीज याद रखना कि कोलिटर सिस्टम में कौन सा ब्लड ग्रुप को रखा जाता है, बहुत रेयर ब्लड ग्रुप जो एबीओ सिस्टम में नहीं आता है। तो भारत में कितने ब्लड ग्रुप जो एबीओ सिस्टम में आता है, 2। कौन कौन, बॉम्बे ब्लड ग्रुप और इनरा ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप को खोजने वाले व्यक्ति कौन थे, YM भंडे। और इसमें जो एंटीजन था एबीओ सिस्टम का एंटीजन नहीं था, बस यही याद रखना है। इसमें एंटीजन नाम रखा गया H1। ठीक है, इसी तरह से दूसरा ब्लड ग्रुप खोजा गया इनरा ब्लड ग्रुप। वह मुंबई की घटना था, ये सूरत की घटना। कहाँ की घटना है, सूरत। ये लगभग 2005 की कहानी है। ठीक है, और इसका भी बताने वाले, लास्ट में क्लियर करने वाले डॉक्टर थे YM भंडे, बस। और इसमें आज तक एंटीजन नहीं मिला था और इसका एंटीजन भी अलग था, इसका नाम रख दिया गया H2 एंटीजन। क्या रखा गया, तो ये भी बीबी जैसा, मतलब बॉम्बे ब्लड ग्रुप जैसा फंक्शन नहीं करता। तो इसमें भी एक नाम रख दिया गया IN, मतलब क्या हो गया, इंडिया, और प्लस RA कोई व्यक्ति का नाम था, राजेश रमेश हो सकता है, इसी तरह से उसी के नाम पर रख दिया गया इनरा ब्लड ग्रुप। और ये क्वेश्चन आता है, इनरा ब्लड ग्रुप का खोज कहाँ हुआ था, सूरत में। क्लियर कौन किए थे, YM भंडे। इसमें एंटीजन कौन सा पाया जाता है,
समझ में आई बात। और यहाँ से एक पॉइंट आप लोग ये जानिएगा कि इंडिया में कोलिटर सिस्टम कितने होते हैं, कितने हैं, 2, अभी तक 2 है। और ये कोलिटर सिस्टम क्या है, वो ऐसा सिस्टम जिसमें एबीओ ब्लड ग्रुप नहीं आता है, और इसी को बोलते हैं कोलिटर सिस्टम। ये सिर्फ भारत, पूरा वर्ल्ड की बात नहीं है, भारत की बात है। भारत के कोलिटर सिस्टम में 2 ब्लड ग्रुप आते हैं, कौन कौन, बॉम्बे और इंदिरा। याद रहेगा, तो इसको लिख लीजिए सिर्फ। अब इसमें कुछ नहीं, एंटीबॉडी होता है। लिख लो बॉम्बे ब्लड ग्रुप, क्या चीज लिखे, लिखो तो लिखो जो मन। क्वेश्चन पूछा भी होता क्या चीज लिखे, लैंग्वेज में क्या लिखा देंगे, इसमें क्या लिखा दें लैंग्वेज में, तो वो सेंटेंस में लिखने का आदत हो गया है कि ऐसे याद रहेगा कि जिसको लिखना है लिख लो, सेंटेंस में लिखवा देते हैं। लेकिन मेरे बात मानो, ऐसे लिख लो, याद रहेगा हमेशा। जहां जरूरत है ना बाबू, हम खुद लिखवा देंगे। H2 एंटीजन सबको वो जैसा फंक्शन करता है, वो दे तो देगा क्योंकि उसमें अलग ही है, लेकिन लेगा सिर्फ H2 से, ये भी इससे भी नहीं ले सकता। इंदिरा ब्लड ग्रुप ऐसे याद रखिएगा, इंदिरा ब्लड ग्रुप सिर्फ इंदिरा यानी 7% है, उसी से ले सकता है। बताओ किसी को ब्लड की कमी आ जाए तो कहाँ खोजेगा, वो 6 को फोन करेगा, भाई जरूरत है, 7 को दोस्त बना दिया जाए। नहीं, हाँ देखो, ये एंटीजन बिल्कुल अलग था, एबीओ सिस्टम में नहीं था, तो ऐसा दिमाग में मत लगाना कि इसमें एंटीबॉडी क्या रहेगा। हम ये बताएं कि एबीओ सिस्टम पूरा वर्ल्ड में है, और जी ए प्रकार के एंटीजन है तो उस ब्लड ग्रुप में बी एंटीबॉडी पाए जाते हैं, लेकिन इस फंक्शन में ऐसा नहीं, इसीलिए इसको बोला जाता है रेयर ब्लड ग्रुप, बॉम्बे और इंदिरा। हो गया, अब इसको लिख लीजिएगा, इंदिरा ब्लड ग्रुप लिखवा देंगे। इंदिरा ब्लड ग्रुप हो गया, लिखिएगा अभी इसके नीचे पॉइंट दे करके लिखिएगा, भारत के कोलिटर सिस्टम में, इसको इंग्लिश में लिखेगा, भारत के कोलिटर सिस्टम में 2 ब्लड ग्रुप को रखा गया। ये एबीओ सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। एबीओ सिस्टम में कितने ब्लड ग्रुप, 8। इंडिया में कितने ब्लड ग्रुप, 10। 8 और 2 कितने हो गए हैं, 10।
भारत के कोलेटरल सिस्टम में दो ब्लड ग्रुप को रखा गया। ये दो ब्लड ग्रुप कौन कौन है? बॉम्बे और इंदिरा। चलिए, ये ब्लड का पहला पार्ट खत्म हो गया, लगभग 50% और बच रहा। ह्यूमन ब्लड 50% कंप्लीट हो, मतलब ह्यूमन ब्लड कंप्लीट हो गया। आप दूसरा पार्ट आते हैं। हो गया यहाँ तक? आगे बढ़े? क्या तुम लिखती रहती है जी, एकदम सजा के लिखती है, 3-3 पेज लिखेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र। आवाज नहीं, एकदम आवाज नहीं। लिखेगा सर्कुलेटरी सिस्टम हाँ, नहीं उससे ना लेगा, इंदिरा से लेगा। हाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र। देखिए सर, सिस्टम का अर्थ क्या हुआ? अब देखिए यहाँ से हर सिस्टम आपको पढ़ना है। यहाँ पहला सिस्टम पढ़ा रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इससे पहले सिस्टम आया नहीं, ये सर्कुलेटरी सिस्टम है। उसके बाद आपको आएगा नर्वस सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्क्रूटरी सिस्टम, पूरा बॉडी के सिस्टम इस सिस्टम। तो सबसे पहले समझिए कि सिस्टम का अर्थ क्या होता है। सिस्टम का अर्थ क्या होता है? यहाँ तंत्र का अर्थ है अंगों का समूह, ग्रुप ऑफ ऑर्गन। क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ ऑर्गन। वैसा अंगों का समूह जो परिसंचरण करने में मदद करता है। क्या करता है? परिसंचरण करने में मदद करता है। और हमारे बॉडी में परिसंचरण सर्कुलेटरी सिस्टम का कौन कौन सा भाग है? पहला भाग होता है ह्यूमन ब्लड। क्या होता है? ये आप लोग पढ़ चुके हैं, पढ़े है ना, ह्यूमन ब्लड। दूसरा जो है सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होता है, वह होता है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट यानी मानव हृदय, मानव हृदय। और जो तीसरा पार्ट होता है वह ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल समझते हैं? रक्त वाहिकाएं, जिसे आप बोलते हैं नस, नहीं बोलते हैं, रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स, जिसमें खून क्या है? हमेशा 24 घंटा हमेशा क्या दौड़ते रहता है, यानी परिसंचरण होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का सिर्फ आप पढ़े क्या है? ह्यूमन ब्लड। पढ़ना क्या है? ह्यूमन हार्ट और रक्त वाहिका। हमारे बॉडी में ह्यूमन हार्ट का फंक्शन कैसे होता है ये समझना है, ठीक है। ह्यूमन हार्ट के बाद आप समझिएगा कि हमारे शरीर में कितने प्रकार के ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, कौन सा ब्लड वेसल्स का फंक्शन क्या है, ये सब जानना, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझिएगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में सबसे पहले व्यक्ति बताने वाले कौन थे? विलियम हार्वी। कौन बताए थे? विलियम हार्वी। और जो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं एंजियोलॉजी। क्या बोलेंगे? यानी परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन करना एंजियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी। ब्लड के बारे में अध्ययन करना हेमेटोलॉजी, ब्लड के बारे में। हार्ट के बारे में कार्डियोलॉजी, हार्ट के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में एंजियोलॉजी। समझ में आया? तो पहला पॉइंट दीजिएगा, लिख लीजिएगा टॉपिक नाम सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र। ये परिसंचरण तंत्र में 3 पार्ट है, ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन हार्ट और ब्लड वेसल। लिखिएगा परिसंचरण तंत्र के बारे में परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन करना
परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन करना एंजियोलॉजी कहलाता है। परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन करना एंजियोलॉजी कहलाता है। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में, एंजियोलॉजी के जनक विलियम हार्वे। एंजियोलॉजी के जनक विलियम हार्वे को माना जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि परिसंचरण तंत्र के जनक विलियम हार्वे, या परिसंचरण तंत्र ना देख करके क्या लिखा रहेगा, एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी के जनक किनको माना जाता है, विलियम हार्वे। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा, एंजियोलॉजी। ये बताने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे, विलियम हार्वे। कौन थे, विलियम। तभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये ना होते तो पढ़ाई करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ते। यहां तक हो गया, ये ना होते तो कोई आप लोग खोजते। अब यहां समझिएगा सीएस क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। आवाज नहीं। हमारे बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ध्यान से सुनना, यहाँ से आपको एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आता है। कभी एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, पूछेगा नहीं। 9-10 का तो बोर्ड नहीं दे रहे, यह एग्जाम्पल से पूछा जाता है कि इस जीव का सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। तो परिसंचरण तंत्र क्या है, परिसंचरण तंत्र मतलब आपका ब्लड जो है हमेशा एक ब्लड वेसल्स, नस यानी पाइप के थ्रू क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो वैसे भी जीव हैं जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते, ऐसे भी जीव हैं जिसमें नस नहीं पाई जाती है, कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते। तो आपको ये समझना कि जिस जीव में ब्लड है और ब्लड के साथ ब्लड वेसल्स भी है, तो ब्लड किसमें फ्लो करेगा, ब्लड वेसल्स में। और जिस जीव के पास ब्लड है लेकिन ब्लड वेसल्स नहीं है, तो इसमें फ्लो करेगा नहीं। तो हम यहां से सर्कुलेटरी सिस्टम को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद परिसंचरण तंत्र। क्या करेंगे, बंद। बंद कहने का अर्थ क्या हुआ, जिसमें ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं पाई जाती है। और ओपन मतलब क्या, जिसमें रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती। तो वैसे जीव जिसमें रक्त वाहिकाएं पाई जाती है, यानी ब्लड वेसल्स, नस पाई जाती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड। और जिसमें नस नहीं पाई जाती है उसे क्या बोलेंगे, ओपन। तो यहां से आपसे क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है, यानी खुला परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है। तो दो परिसंचरण तंत्र होते हैं, कौन कौन, बंद और खुला, क्लोज्ड और ओपन। क्लोज किसे बोलेंगे, जिसमें नस है, रक्त वाहिकाएं पाई जाती है, बस इतना समझना, जिसमें रक्त वाहिकाएं, और जिसमें रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती है, और जिसमें न रक्त वाहिकाएं और न ब्लड। ऐसे भी जीव है, ऐसे भी जीव हैं जिसमें न ब्लड है और न ब्लड वेसल तो रहेगा ही नहीं रहे, और ब्लड भी नहीं है, तो वह न सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा माना ही नहीं जाता, उसको सर्कुलेटरी सिस्टम से बाहर रखा गया। जैसे में एक कोशिकीय जीव पैरामीशियम हो, अमीबा हो, ये सब में ब्लड नहीं पाए जाते, तो ये सब सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा नहीं। तो यहां से आप लिखिएगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम के कितने हिस्से, दो। और सर्कुलेटरी सिस्टम को हम शॉर्ट में लिखते हैं सीएस। सीएस मतलब क्या हो गया, परिसंचरण तंत्र। आप परिसंचरण तंत्र के दो हिस्से, पहला होता है ओपन, ओपन सीएस, खुला परिसंचरण तंत्र। एक होता है क्लोज, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद, बंद परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र।
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक हो गया, समझिएगा। यहाँ एक समझाएंगे, दूसरा ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये समझिए क्लोज क्या होता है। सबसे पहले क्लोज समझाते हैं। क्लोज समझ में आ जाएगा, ओपन ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है कि वैसा सिस्टम जिसमें बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है एक पाइप के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? एक पाइप। पाइप कहने का अर्थ क्या हुआ? ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिका। हमारे शरीर में 3 तरह के ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, धमनी, शिरा और केशिका। धमनी, शिरा और केशिका, ये सब आएगा। पहले तो ध्यान से रखो, ये नहीं कि ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा। किस तरह से हार्ट काम करता है, हार्ट काम ना करेगा तो क्या दिक्कत है, ज्यादा हार्ट पर लोड करोगे तो तब दिक्कत है, नहीं हार्ट अटैक कैसे आता है, ये सब समझना। पहले तो छोटा छोटा चीज पहले समझते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। तो बंद परिसंचरण तंत्र किसे बोलेंगे? वैसा सिस्टम जिसमें ब्लड जो है एक पाइप के थ्रू फ्लो होता है। इसके थ्रू एक पाइप, यानी रक्त वाहिकाएं के थ्रू फ्लो करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस सिस्टम में रक्त वाहिकाएं पाई जाती है, रक्त वाहिकाएं पाई जाती है, तो हम क्या बोलेंगे? क्लोज। अब कौन कौन से जीव है जिसमें ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये बता रहे हैं कि वैसा सिस्टम जिसमें ब्लड जो है वह एक पाइप के थ्रू फ्लो करता है, यानी आप ये कह सकते हैं कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या पाई जाती है? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्त वाहिकाएं। रक्त वाहिकाएं पाई जाती है। वैसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिस इंसान में, जिस जीव में क्या पाए जाते हैं? रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? बंद परिसंचरण तंत्र। और वैसे जीव जिसमें ब्लड फ्लो होने के लिए पाइप की आवश्यकता नहीं, पाइप है ही नहीं उसमें, ऐसे पानी गिलाओगे सरफेस पर क्या हो जाएगा? ढल जाएगा। पाइप के थ्रू तो क्या एक डायरेक्शन में जाएगा। जैसे कॉकरोच को ऐसे पकड़ोगे, पूरा ब्लड क्या आएगा? बॉडी में फैल जाएगा। कॉकरोच को पकड़े हो, गलत लोग नहीं पकड़ोगे तुम लोग, उसको पकड़ के टांग देना पीछे से, और ऐसे देखना पूरा उसका जो पेट के साइज होगा वो पूरा ब्लड क्या आएगा? इस तरह पानी जैसा बहेगा। इंसेक्ट का जो ब्लड होता है वह ट्रांसपेरेंट कलर का होता है। किसके कारण? हीमोलिम्फ के कारण। किसके कारण? हीमोलिम्फ। तो कॉकरोच का जो ब्लड वेसल्स पाई नहीं जाती है, तो कॉकरोच किसमें आएगा? क्लोज की ओपन? ओपन। कॉकरोच किसमें आएगा? ओपन। तो इसमें जो ब्लड फ्लो करेगा, इसमें कोई भी पाइप नहीं रहता, इसी तरह से फ्लो कर जाएगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं आप कि रक्त वाहिकाएं, इसमें नली या पाइप नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती। तो वैसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती है उसे हम क्या बोलेंगे? खुला परिसंचरण। क्या बोलेंगे? खुला। और जिसमें रक्त वाहिकाएं पाई जाती है उसे बंद। आपसे इसका एग्जाम्पल पूछा जाएगा कि कौन सा जीव है जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का भाग है और कौन सा जीव है जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का भाग है। तो इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है। जैसे में ओपन में अगर पूछा जाए कि ओपन में कौन कौन सा आता है, सबसे पहले क्या होना चाहिए? कॉकरोच। कॉकरोच को जो भी बोलिए, कॉकरोच बोलिए, फिलचट्टा क्या बोलते हैं? दूसरा क्या होगा? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस बताए थे। ऑक्टोपस क्या है? समुद्री जीव है। इसका ब्लड कैसा होता है? नीला। कैसा? नीला। तो कॉकरोच हो, ऑक्टोपस है, और इंसेक्ट समझते हैं? कीड़े मकोड़े। तो जितने भी इंसेक्ट है सभी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? ओपन है। इसमें ब्लड वेसल्स, मच्छर में ब्लड वेसल्स है? ऐसे करोगे देखो ब्लड भरा हुआ रहता है, थैली जैसा।
अगर वो ब्लड नहीं दिखता यानी ब्लड वेसल, हम लोग को ब्लड दिख रहा है जी, देखो नस में है, नस के अंदर है ब्लड, तो ब्लड दिखेगा नहीं। और मच्छर में ब्लड दिखता है कि भर पेट पी ली खा, नहीं पूरा दम खा पी लेगा, उसको मच्छर को देखना, ब्लड दिखेगा। तो आप एक और याद रखिए, लीच, लीच देखे हैं, लीच जोक, क्या हो गया जोक। तो जोक में ब्लड वेसल नहीं पाए जाते हैं, ये किसका भाग है, ओपन। तो बात करते रहते हो जी, जब बता रहे हैं तो बात क्यों कर रहे हो, इधर भी बात करते रहता है बीच बीच में। वार्निंग बहुत बार दे रहे हैं बाबू की जब पढ़ा रहे हैं तो बात मत करो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। हम बोल रहे हैं उस साथ साथ तुम भी बोल रहे हो, और सिलेबस से बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपस में बात भी कर रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा काम। सभी क्लास में ऐसी बात करते हो, हाँ? ऐसे पढ़ते आए हैं शुरू से, कुछ तो मेंटेन रखोगे ना। आप लोग इतना सीनियर है जी, इसके बाद पढ़ने का मौका मिलेगा, हाँ? ये लास्ट प्लेटफॉर्म है ना, लास्ट करने का, तो इसके बाद नौकरी लेना है, शादी ब्याह करना है, क्या कुछ करना है। तो यहाँ बात कर रहे हो तो वहां पे जयमाला पे भी बात करोगे, हाँ? तो दुल्हन भाग जाएगी, अगर यहाँ पर हम आए इसके लिए, अभी बात कर रहा है और से। अभी जो आदत नहीं सुधारोगे तो जयमाला पर दिक्कत है ना। बहुत लोग बिना बारात, बिना दुल्हन के बारात वापस आ जाता है। ना सुधारोगे तो समझ जाओ हमको क्या जाएगा, यहाँ ना समझ में आएगा तो वहां बहुत अच्छा तरह समझ में आ जाएगा, अरे क्लोज ओपन हो गया, नहीं इसीलिए यहाँ क्लोज ओपन समझ जाओ। क्या, हाँ बहुत सा आर्थ फॉर्म इसमें नहीं आएगा, आर्थ फॉर्म क्लोज में आएगा, एक आर्थ फॉर्म को याद रखिएगा, आर्थ फॉर्म क्लोज में आएगा, ठीक है। लेकिन आर्थ फॉर्म को क्या बोलते हैं, केचुआ, केचुआ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है, वो किसमें है, क्लोज, क्योंकि उसमें जो ब्लड होता है ना वो फ्लो करता है एक प्लाज्मा की तरह। आप थोड़ा गहन स्टडी कीजिएगा तो उसके सरफेस के अंदर फ्लो करता है एक ब्लड वेसल के थ्रू, इसीलिए आर्थ फॉर्म को हम क्लोज में रखते हैं, सिर्फ एक केचुआ को। बाकी जितना चीज आप याद रख रहे हैं किसमें हो जाएगा, ओपन। अब क्लोज में पूछा जाए तो क्लोज में क्या क्या हो जाएगा, जितने भी मैमल्स हैं, मैमल्स कहने का क्या हुआ, स्तनधारी, हम लोग किसमें आ जाएंगे, क्लोज में। और एक और याद रखिएगा, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म मतलब क्या, केचुआ, क्या हो जाएगा, केचुआ। ये सब ब्लड जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा, याद रहेगा। तो यहां से आएगा निम्नलिखित में से कौन सा खुला परिसंचरण तंत्र है और कौन सा, इसमें क्या आ जाएगा, ए बी समझते हैं, बर्ड्स, जितने भी पक्षी है, जितने भी पक्षी है किसमें आ जाएंगे, क्लोज्ड में। जितने भी मछली है किसमें आ जाएंगे, क्लोज में। जितने भी रेप्टाइल्स है किसमें आ जाएंगे, क्लोज में। जितने भी एम्फीबियंस है किसमें आ जाएंगे, क्लोज में। तो मछली हो, रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाला प्राणी हो, या उड़ने वाला प्राणी हो, या जंतु पानी, और एम्फीबियन मतलब क्या, फ्रॉग, फ्रॉग किसमें आ जाएगा, क्लोज में। लेकिन इंसेक्ट की बात आए, कॉकरोच की बात आए, ऑक्टोपस की बात आए, इंसेक्ट की बात आए, जोक की बात आए, किसमें आ जाएगा, ओपन। एक और आता है स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन समझते हैं, बिच्छू। स्कॉर्पियन को इंसेक्ट नहीं कहा जाता, इंसेक्ट उसी को कहेंगे जिसके पास 6 पैर हैं, 3 जोड़े पैरों की संख्या होती है, कितने जोड़े, और स्कॉर्पियन के पास 8 पैर होते हैं, कितने पैर। तो स्कॉर्पियन को इंसेक्ट नहीं बोला जाता है, इसको कीड़े मकोड़ों में नहीं रखा जाता, ठीक है। इसके पास पैरों की संख्या कितनी होती है, 8। ऐसे एनिमल किंगडम में ये सब पढ़ना है। तो ये सब किसका हिस्सा हो गया, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें ब्लड वेसल्स है, ब्लड है, ब्लड तो है, ब्लड नहीं रहेगा तो दिक्कत है ना, ब्लड है लेकिन ब्लड वेसल्स नहीं है। इसमें ब्लड वेसल्स भी है और ब्लड भी है। ब्लड रहेगा नहीं तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम से बाहर, वो इसमें आएगा नहीं। जैसे में पैरामीशियम हो, अमीबा हो, ये सब सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा। इसको उतार लीजिए, आपको जो डॉट होगा पूछेगा क्या, मतलब ब्लड नहीं होता, उसका भी उसका वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब जितने भी कीड़े मकोड़े हैं उसका ट्रांसपेरेंट कोई भी कर,
नहीं, ओपन, जितने भी इंसेक्ट है ओपन। ब्लड के अनुसार यहां नहीं बोले हैं, यहां ब्लड वेसल्स के अनुसार बोले हैं। हाँ, उसको ओपन। रेप्टाइल सारे इधर आ जाएं क्लोज में। इसमें देखो टोटल एनिमल को 5 किंगडम में बांटा गया है। क्या क्या? स्पाइसेस, स्पाइसेस मतलब होता है मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग कहने का तो मछली विभाग। कौन सा? मछली। तो जितना भी 5 किंगडम है सब क्लोज में आएगा। और ये 5 कौन कौन से हैं? पहला हो गया क्या? मछली। दूसरा क्या हो गया? मत्स्य हो गया। मत्स्य मतलब क्या? जितनी भी मछलियां हैं। दूसरा क्या हो गया? उभयचर। उभयचर मतलब एम्फिबियंस, मेढक। तीसरा क्या हो गया? रेप्टाइल यानी सरीसृप। सरीसृप कहने का तो क्या? रेंगने वाले जंतु। ठीक है, एलिगेटर हो, सब क्या है? रेंगने वाले। और नेक्स्ट में हो गया एबीज। एबीज मतलब क्या हो गया? पक्षी। और लास्ट में स्तनधारी। यही आपको एनिमल किंगडम में ये पांचों पढ़ना है। ये सब किसका है? क्लोज का भाग। मछली का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? क्लोज होता है। ठीक है, पक्षी का कैसा होता है? क्लोज होता है। मेढक का कैसा होता है? क्लोज होता है। उसके बाद सरीसृप। सरीसृप में क्या आएगा? स्नेक आ जाएगा, एलिगेटर आ जाएगा, छिपकली, जितना आ जाएगा क्या हो जाएगा? क्लोज होगा। और स्तनधारी तो लिखवाई दी है, क्या हो जाएगा? क्लोज। इसके अलावा जो बच रहा है वह किसमें आ जाएगा? ओपन। लिख लेना, मत्स्य को पाइसेस बोलते हैं। पाइसेस, PICS, पाइसेस। उभयचर को एम्फिबियन। उभयचर को एम्फिबियन। उभयचर मतलब समझती है ना? इतना सबको समझ में आता है ना? उभयचर। ठीक है, सरीसृप को रेप्टाइल्स। सरीसृप मतलब क्या? रेंगने वाले जंतु। ठीक है, और पक्षी को बोला जाता है एविज। यहाँ पे बर्ड्स मत कर दो ना, एविज। एविज मतलब सभी क्लास के पक्षी। और स्तनधारी मैमल्स। ये सब का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? क्वेश्चन आ जाएगा कि सांप का परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? क्लोज की ओपन? क्लोज। समझ में आई बात? मछली का क्लोज है, क्लोज। आगे जाके बताएंगे कि मछली में हार्ट होते हैं तो उसमें कितने चैम्बर होते हैं, ये भी समझना। जैसे ह्यूमन के हार्ट में कितने चैम्बर? 4। चारों का नाम जानना है, सारा चीज जानना है। पहले इतना समझो। हो गया? क्या बताया? सर्कुलेटरी सिस्टम के कितने हिस्से? 2, ओपन और क्लोज। मतलब क्या हो गया? जिसमें रक्त वाहिकाएं पाई जाती है, रक्त वाहिकाएं पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज। और जिसमें रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती उसको क्या बोलेंगे? ओपन। ओपन का एग्जाम्पल बताइए। कॉकरोच, ऑक्टोपस, इंसेक्ट, लीच और स्कॉर्पियन। और स्कॉर्पियन क्या बोलेंगे? बिच्छू। बिच्छू ऐसे नहीं होगा जी, बिच्छू। लीच को क्या बोलेंगे? अच्छा लिख लो भाई। लीच को क्या बोलेंगे? जोक। इंसेक्ट को क्या? कीड़े। ऑक्टोपस को ऑक्टोपसी। और कॉकरोच को कॉकरोच। अच्छा ठीक है, तेल चट्टा। तेल चट्टा क्यों बोलते हैं? तेल चाटता है। कॉकरोच को कॉकरोच ही लिखा रहता है, तेल चट्टा लिखा रहता है। आप देखिए, मैमल्स मतलब क्या? स्तनधारी। अर्थवर्म में क्या? केचुआ। ये याद रखना, इसको स्टार मान लो। केचुआ में लोग ओपन मार देते हैं, केचुआ क्या होता है? क्लोज। बाकी सारा चीज में ओपन में चला गया, लेकिन केचुआ कहाँ गया? क्लोज्ड में। अब पक्षी, ये सब तो लिखा दिए। पक्षी हो, मछली हो, मेढक हो, सांप हो, ये सब किस में? क्लोज्ड में। समझ में आई बात? हाँ, ये क्वेश्चन आता है।
चलिए आगे, तुमको तो और पढ़ना है, 80 को साइंस रहेगा तुम्हारा, 88 को साइंस रहेगा जी। आगे चलो आगे, अब यहाँ समझते हैं, यहाँ तो ओपन और क्लोज के अनुसार सर्कुलेटरी सिस्टम को बांट दिए। अब समझना हार्ट, किसका हार्ट? ह्यूमन हार्ट। मानव हृदय, मानव हृदय। देखो हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, हार्ट के बारे में पढ़ना इतना आसान नहीं है जितना लोग इस पर स्टडी करते हैं, ठीक है। अब यहां समझिएगा, हृदय के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा? कार्डियोलॉजी। और जो कार्डियोलॉजिस्ट के पढ़ाई करते हैं उनको क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? कार्डियो। हार्ट से संबंधित बीमारी होगा कहाँ जाएंगे? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास, लेकिन इसके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा? कार्डियोलॉजी। तो पहला लाइन में लिखेगा, हृदय के बारे में अध्ययन करना, हृदय के बारे में अध्ययन करना हृदय के बारे में अध्ययन करना अध्ययन करना कार्डियोलॉजी कहलाता है। हृदय के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा? कार्डियोलॉजी। और जो कार्डियोलॉजी के बारे में पढ़ाई करते हैं उनको क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। ये सब हिंदी मत लिखेगा, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट जो एक डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। हृदय के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा? कार्डियोलॉजी। अब आगे से यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट को समझिएगा, यहाँ हम सब पढ़ेंगे किसके बारे में? ह्यूमन हार्ट के बारे में। आप ये समझिएगा कि मानव हृदय का जो वजन होता है, वजन, वजन समझते हैं ना कि उसका भार कितना होगा, ठीक है। तो लगभग 280 से 300 ग्राम होता है। ह्यूमन हार्ट का वजन कितना होता है? 280 से 300 ग्राम। आप एवरेज 300 ग्राम याद रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ 50 से 100 ग्राम महिलाओं में हर ऑर्गन कम होता है, सिर्फ हार्ट की बात नहीं है, हर ऑर्गन। बच्चों में 40 से 50 ग्राम। आप बोलेंगे बच्चा में, तो बच्चा में ऑलरेडी कम होगा, तो बच्चा में कितना होता है? 40 से 50 ग्राम। एनसीईआरटी में बुक में पढ़िएगा तो दिया हुआ है 280 से 320 ग्राम। तो आप ऑन एवरेज क्या याद रखिएगा? 300 ग्राम। तो जो मानव हार्ट का वजन होता है वह 300 ग्राम होता है। ऐसे मैमल्स है जो सबसे ज्यादा है वह ब्लू व्हेल, यानी 300 किलोग्राम उसका हार्ट होता है। ब्लू व्हेल का कितना? इससे ज्यादा किसी का नहीं होता है। 300 किलोग्राम। सोचो 300 किलोग्राम लिखे हैं, थोड़ा ध्यान दो, यहाँ क्या लिखे हैं? 300 किलोग्राम। इससे ज्यादा हार्ट वजन किसी का नहीं होता है। ये किसका है? व्हेल का। कौन सा? ब्लू व्हेल। इसी का सबसे ज्यादा होता है। लेकिन आपको याद रखना क्या? ह्यूमन हार्ट का वजन कितना? 300 किलो। कितना ग्राम? 300। बच्चों में कितना? हम इतना समझाते हैं कि ऑन एवरेज आप, अगर आपके पास 290 है तो 300 ना रहेगा, ये हम एवरेज में बता रहे हैं। तो एक ही चीज लिखने का आदत, लिखेगा 300 ग्राम। क्या लिखेगा? 300 ग्राम। अब यहां समझिएगा इसका वजन होता है। लेकिन अब ये चीज समझिएगा कि ह्यूमन हार्ट में कोष्ठक के फॉर्म में बांटे जाते हैं। कोष्ठक समझते हैं? चैम्बर। तो ह्यूमन हार्ट का जो चैम्बर होता है, चैम्बर कहने का अर्थ हुआ कोष्ठक, चैम्बर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं चैम्बर। तो ये 4 चैम्बर में बांटे जाते हैं। कितने चैम्बर? 4 चैम्बर में बांटे जाते हैं। तो ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर? 4। उसी तरह से कोष्ठक के आधार से भी एग्जाम में आ जाएगा कि मछली में कितने चैम्बर, पक्षी में कितने चैम्बर। नहीं समझे? ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। अब ये 4 चैम्बर कैसे होता है इसको समझना, ये दोनों लिख लो। वजन कितना? 300 ग्राम।
कोष्टक कितने होते हैं? 4। मानव हृदय में कोष्टक कितने होते हैं? 4। बात समझ में आ गया? लिखिए। कोष्टक बोलते हैं जैसे होता है ना, एक बिल्डिंग है तो एक रूम को क्या बोलती है? कोष्टक। अब बिल्डिंग है तो दरवाजा कितना? बहुत सा हो सकता है, आगे भी पीछे भी। इसी भी दिल के भी दरवाजा होते हैं कि दिल के दरवाजा कितने होते हैं, किसी को आना है जाना है, सारा दिल के दरवाजा है तब ने। है? चलो, ताला लगल है क्या? लिख लो। वजन कितना होता है? 300 ग्राम। ठीक है, लगभग में क्या लिखना है? लगभग में हम लिखवाए था। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा 280 भी रहेगा, 300 रहेगा, क्या मारेंगे? तो एक ही को लिखना पड़ेगा ना हमको। ये लगभग में 300 ग्राम ही होता है। ऐसे आप ऑन एवरेज ले सकते हैं 280 से 300। ऐसे कभी क्वेश्चन नहीं आएगा कि महिलाओं का दिल का वजन कितना होता है, ये नहीं। नहीं आएगा ऐसा, कितना बार बोले। आज जो मेरा दिल का वजन है वह इसका दिल का वजन बराबर हो जाएगा? नहीं बराबर होगा, वह डिपेंड करता है बॉडी स्ट्रक्चर पर। तो तुम ही से बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट में इसमें जो हार्ट का जो कोष्टक होते हैं किस तरह से होते हैं ये लास्ट बता रहे हैं, इसको उतार करके छोड़ दीजिएगा। ये समझने के लिए बनाए, ऐसा शेप होता नहीं, बंद मुट्ठी आकार का होता है, क्लोज फिस्ट। इस तरह से मुट्ठी मानिएगा ना तो हार्ट का शेप ऐसा होता है। ये क्या है? आयोटा है, सबसे बड़ा बड़ा धमनी। तो इसका शेप हार्ट का ऐसा होता है, लेकिन समझने के लिए ऐसा बताएं। ठीक है, आप लोग जो ऐसा बनाते हैं ये नहीं होता। ये यहाँ बनाइएगा तो पिटा जाइएगा। ठीक है, और ऐसा बनाना भी नहीं, अगर देना भी है तो ऐसा देना है। इसमें जो कोष्टक होते हैं 4। बस 1 मिनट समझा रहे हैं, ध्यान से सुन लेना। ये जो है कोष्टक, ये हार्ट के 4 कोष्टक में बांटने वाले मसल को बोलते हैं सेप्टम। पहला कोष्टक, ध्यान से सुनना, दोबारा नहीं बताएंगे, दोबारा बताएंगे तो कल बताएंगे, आज नहीं। 4 कोष्टक में हार्ट को बांटता उस मसल का क्या नाम है? सेप्टम। सेप्टम। क्वेश्चन आ जाए कौन सा मसल हार्ट को 4 भागों में डिवाइड करता है, 4 चैम्बर में, उसका क्या नाम है? सेप्टम। ये सेप्टम, ये पूरा ये भी सेप्टम ही है। नहीं बोलेंगे सर ये सेप्टम है तो क्या छोटा भाई, ये भी क्या है? सेप्टम। और इस 4 कोष्टक का नाम है, सबसे ऊपर वाला, यहाँ से सबसे ऊपर हो गया, यहाँ से सबसे ऊपर वाला को बोलेंगे आलिन और नीचे वाला को बोलेंगे निलय। आलिन को बोलते हैं ऑरिकल, निलय को बोलेंगे वेंट्रिकल। आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी में ये होता है लेफ्ट और ये होता है राइट। बायोलॉजी में ये क्या हो गया? लेफ्ट और ये क्या हो गया? राइट। बायोलॉजी छोड़ा के ये राइट और ये लेफ्ट। नहीं समझे? आप मैथ बनाते हैं तो लेफ्ट किसको मानते हैं? ये, और राइट किसको? ये। लेकिन आप साइंस पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं खास करके, तो बायोलॉजी में ये क्या हो गया? लेफ्ट और ये राइट। क्लियर? अब यहां से समझिएगा ये सबका नाम क्या है। इसको बोलते हैं, ये बायां, क्या हो गया? बायां। इसको बोलेंगे बायां आलीन। कैसा आलीन? बायां, यानी लेफ्ट, लेफ्ट ऑरिकल। समझ में आ रहा? ठीक है। ये नीचे वाला क्या होता है? निलय होता है। इसको बोलेंगे लेफ्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। बायां निलय, बायां निलय। आलिन क्या होता है? निलय क्या होता है? ये हार्ट के चैम्बर है। क्या है? चैम्बर। वह बायां हो गया तो ये क्या हो गया? राइट, राइट ऑरिकल। ऑरिकल को हिंदी में क्या बोलेंगे? आलिन। कैसा आलिन? दायां। और ये क्या हो गया? दायां
नीला है। कैसा नीला है? दाहिना। समझ में आया? तो हार्ट में कितने चैम्बर? 4। चारों को बांटने वाले मसल का नाम सेप्टम। क्या? सेप्टम। आप बताइए इसका नाम क्या है? लेफ्ट ऑरिकल। क्या बोलेंगे इसको? राइट ऑरिकल। ये राइट, ये क्या हो गया? लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल। तो चारों कोष्टक का नाम याद हो गया। इसको क्या बोलेंगे? बायां आलीन, बायां निलय, दायां आलीन, दायां। इसको सही से उतार लीजिए। क्या अभी बताएं? कहाँ लोकेशन बताएंगे? थोड़ा टेस्ट में